को न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरे ज़िले में नहीं क्या इलेक्शन का विरोध करेंगे और वोट भी नहीं देंगे और विरोध करेंगे। और हमारे साथ में हमारे परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 ग्रेजुएट है और हम लोग दूसरे 5 लोगों को बता सकते हैं ऐसे कई लोगों का नुकसान करेंगे हम भविष्य में। यदि हमें परमानेंट नहीं किया गया तो हम सबका नुकसान करेंगे। यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं उनको हम उसकी औकात दिखा देंगे। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ प्रभात देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। गोंदिया जिले में कुछ जनता है वो स्टेशन पर बैठी है। आइए उसी के हिसाब से जानते हैं वो क्यों बैठी है एक दिन के लिए और उसके पीछे का क्या कारण है। आइए जानते हैं, बहुत ही जानते हैं। क्या कहना चाहूँगे मैडम, आप यहाँ पे आप आमरण उपोषण के लिए बैठे हो, उसके पीछे का क्या कारण है? मला याच्यासाठी बसले आहोत की आम्हाला कंत्राटी पदावर आम्ही कार्यरत आहोत। तर आम्हाला 12-13 जवळपास 12-13 वर्ष झालेली आहेत आणि 6 वर्ष झालेले आहेत तरी आमच्या मानधनात 1 रुपया वाढसुद्धा झालेली नाही आहे। आणि मला असं वाटते की सर्व शिक्षा अभियानाचे जेवढेही कॅडरचे कर्मचारी आहेत, मला असं वाटते की शिक्षण विभागातील जेवढेही उपक्रम आहेत ते आमचे जे सहकारी वर्ग आहे त्यांच्याशिवाय पार पाडत नाही। आम्ही सर्व सहकारी हे सर्व उपक्रमामध्ये सहभागी असतो आणि यशस्वीपणे हे उपक्रम पार पाडतो। आमचं काम हे विशेष आहे, आम्ही हे विशेष मुलांसाठी काम करतो आणि आमचे सर्व कॅडरचे लोक, सर्व शिक्षा अभियानातील सर्व कर्मचारी हे कंत्राटी पद्धतीने काम करतात आणि आम्हाला कोणत्याही प्रकारची सोयीसुविधा देत नाही आहेत। जसं परमनंट लोक आहेत त्यांना ज्या सोयीसुविधा मिळतात अशा सोयीसुविधा आम्हाला मिळत नाही। जर एखादी आमच्या सहकाऱ्यांमधून एखादा व्यक्ती काही कारणास्तव मरण पावला तर त्याचं कुटुंब उघड्यावर पडते आणि हे शासनाने थोडं आमच्याकडे लक्ष देऊन आमच्या ह्या समस्या दूर कराव्या ही मी माझ्या वतीने नम्र विनंती करते। देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पे पंप पे बैठे हैं और भी कुछ महिलाएं। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो बैठने का पीछे का कारण क्या है। मला एवढंच म्हणायचं आहे की बाबा समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचारी एवढ्या वर्षांनी म्हणजे कामच म्हणजे परमानंट कर्मचाऱ्यासारखे करतात, पण मात्र हे कंत्राटी आहेत। तर यांना परमानंट कर्मचाऱ्याप्रमाणे सेवेत सामावून घ्यावे आणि त्यांना त्यांच्या इतक्याच म्हणजे इतर लाभ ज्या सोयी सुविधा आहेत त्या देण्यात याव्या। बस एवढीच माझी मागणी आहे शासनाला। मी एन जांभूळकर BRC गोरेगाव। आज या पौरसरांच्या पाठिंबाला आमच्या 100% उपस्थित असून आम्ही त्यांना 100% पाठिंबा देत आहोत। आज समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत ज्या काही योजना राबवल्या जातात त्या योजनामध्ये पूर्ण कंत्राटी कर्मचारी हे 100% आपलं योगदान देण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते करतात। आजही जे काम परमानंट सर्वंटद्वारा करण्यात येत असतात त्याच्यापैकी बरेचसे कामं हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर देखील असतात आणि ते 100% पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असतात। आज भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका WPC 132/2016 नुसार दिनांक 28/10/2021, 2/5/2022 आणि 14/2/2023च्या आदेशाचे पालन करून सर्व RCI-धारक मनुष्यबळ सन्मानाने नोकरीत सामावून घ्याव्या ही आमची मागणी आहे। तसेच महिला कर्मचारी यांना 3च महिन्याच्या प्रसूती रजा मिळत असतात, कारण आमच्या 6 महिन्याच्या ऑर्डर असते आणि त्याच्यामुळे आम्हाला 6 महिन्याच्या प्रसूती रजा ह्या मिळत नाही, त्यासुद्धा आम्हाला मंजूर करण्यात याव्यात ही आमची सुद्धा मागणी आहे। तसेच समावेशित शिक्षण उपक्रमाअंतर्गत कार्यरत पदांना पत्रव्यवहार करताना फिरते विशेष शिक्षक, मोबाईल टीचर, विशेष शिक्षक, रिसोर्स टीचर, संसाधन शिक्षक यांना या नावाने संबोधण्यात येते तरी त्यांना एकाच नावाने संबोधण्यात यावे, तसेच सुधारित परिपत्रक देण्यात यावे। ह्या सर्व मागण्यामध्ये आम्हाला हेच माहीत नसते। आम्ही विशेष शिक्षक BRC आणि CRC दोन्ही स्तरावर काम करत असतो। कधी ऑफिशियल नियम आणि सुट्ट्या आम्हाला लागू नसतात तर कधी CRCच्या सुट्ट्या आम्हाला लागू नसतात। आम्हाला दोन्ही वेळेस काम करावं लागतं। ह्या सर्व मागण्यांची पूर्तता शासनाने करावी एवढं बोलून माझे धन्यवाद। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्या उनकी भूमिका है, इसलिए बैठे हैं और किस प्रकार की उनकी मांग है। क्या बोलना चाहूँगा? मैं सुरेंद्र खुबरागरे, साधन व्यक्ति स्नाले कसा। हम लोग पिछले 2006 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से भी काम कर रहे हैं और 17 से 18 साल रेगुलर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें आज तक परमानेंट नहीं किया गया। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि समान काम समान वेतन न वेतन मिल रहा है
और अभी पिछले 6 साल से हमारा एक भी पगार में बढ़ोतरी नहीं हुई। जो नैसर्गिक वृद्धि होती है पगार में हर वो भी नहीं हुई। और इस तरीके से हमारे ऊपर बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। हमें लगता नहीं कि एक तरफ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 73,000 लोगों को भर्ती करने जा रहा हूँ। तो 73,000 भर्ती करने से अच्छा जो भर्ती में लगे, जो तड़प के जी रहे, उनको पहले परमानेंट किया जाए ना। उनको परमानेंट नहीं कर रहे, उसके बाद में नया लेंगे करके सिर पर वो एक लालच दिखा रहे। अभी तक उसके लिए कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद में हम लोग अपनी मांग करते हैं तो हमें डर लगा रहता है हमेशा कि कहीं हमें बंद न कर दे। और इसलिए उसके चेंगड़ में हम लोग अभी तक के आज तक ऐसे उपोषण में नहीं बैठे या फिर हमने आंदोलन नहीं किए। लेकिन हमारा एक मित्र है प्रसाद पोड़, जिसको कोरोना काल में उसके पूरे शरीर में व्याधि आ गई और उसके बाद भी वो व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। वो आज वो अकेला व्यक्ति वहाँ पे बैठा है। मैं तो उसको अपने गोंदिया जिले की तरफ से सलाम करता हूँ कि उस व्यक्ति के कारण हमें प्रेरणा मिली है। वरना अभी हम लोग अभी भी सोए हुए थे और सोए रहेंगे। और इसलिए बोलते हैं ना, पढ़े लिखों का अध्यक्ष नहीं बनना, पढ़े लिखों की संगठना नहीं चलती। हम लोग वो क्या बोलते हैं मराठीत म्हणतात त्याला बेडूक म्हणतात ना, हम लोग वो उसके जैसे है कि वो एक हाथ तराजू में तोलने गए तो कैसे कूदते, वैसी स्थिति है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डरपोक बहुत है और इसलिए डर की वजह से हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है और वो होंगी भी नहीं ऐसा लगता है। लेकिन आज हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात को यदि महाराष्ट्र शासन सुन लेता है और हमारा यदि काम हो जाता है या हमें परमानेंट 18 से 20 साल किसको बोलते, उसके बाद में भी हमारे कुछ लोग मर गए, उनको 1 रुपया नहीं मिला। आज उसका परिवार रास्ते पे आ गया। हमने कैसा भी करके उसको 1,500 रुपये जमा देते, हमारे 1 लाख से हो जाएगा क्या उसका? क्या लगता है आपको शासन प्रशासन इसके ऊपर निर्भर करेगी? शासन प्रशासन का ध्यान ही नहीं है सर हमारी तरफ में। यदि ध्यान रहता, ये मराठी में कहते हैं ये शिक्षण विभागाचा डोलर आमच्या भरोसे नाही। क्या बोल इस तक यदि हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम लोग पूरे जिले में नहीं क्या इलेक्शन का विरोध करेंगे और वोट भी नहीं देंगे और विरोध करेंगे। और हमारे साथ में हमारे परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 ग्रेजुएट है और हम लोग दूसरे 5 लोगों को बता सकते हैं ऐसे कई लोगों का नुकसान करेंगे हम भविष्य में। यदि हमें परमानेंट नहीं किया गया तो हम सबका नुकसान करेंगे। यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हैं उनको हम उसकी औकात दिखा देंगे। तो क्या लगता है, जैसे कि आप आज संपर्क पे बैठे हो, तो ये एक ही दिन के लिए है कि यानी 2-4 दिन के लिए? आज तो हम प्रसाद पोड़ सर को हम नहीं क्या समर्थन देने के लिए एक दिन का लाक्षणिक उपोषण कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अभी तो ये अंगड़ाई है, हम बार बार करेंगे क्योंकि हमारे हक और अधिकार। इसलिए मेरे दोस्तों के लिए मैंने बताया कि हम पढ़े लिखे लोगों एक क्यों नहीं होते, अनपढ़ लोग बहुत जल्दी एक हो जाते, हम एक नहीं होते। वहाँ पे भी हम नहीं क्या क्ल्यू निकालते रहते। इसलिए हम यदि एक हो जाते हैं तो दुनिया का कोई ताकत हमें फिर हमारा परमानेंट होने से रोक नहीं सकता, ऐसा है। और इसलिए मैं आज के इस लाक्षणिक उपोषण के माध्यम से शासन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कृपया आप हमें परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें 17-18 साल से 2002 से हमारा ये सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और उसके बाद में हमारा और कितना ये ले रहे थे। क्या लगता है आपको परमानेंट का हक मिलेगा? अब लगता तो है थोड़ा सा, क्योंकि उम्मीद पे जीवन कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद पे जी रहे हैं। हम 30,000 है ना, चपरासी से भी गया गुजरा पगार मिलता है हमको। यानी हम लोग वो चौकीदार से भी अभी अपनी पेमेंट क्या रखती है? माता 30,000 है। 30,000 में घर का गुजारा हो जाता है? क्या कैसे होगा? अभी तो छोटे थे हम लोग, शादीशुदा नहीं थे तो चल जाता था। अब शादी के बाद में औरत की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, उसके बाद में कहाँ 30,000 मिलेंगे? और उसके बाद में भी हम लोग साधारण व्यक्ति करके जो है, हमको नहीं कि एक तालुका प्लेस से पूरे तालुका के अंदर में जितनी स्कूल है उनकी विजिट करना जाना पड़ता है और हमको नो टीए मिलता है ना डीए मिलता है। तो हमारे तो 5-6 उसी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या है, हम सिर्फ जी रहे हैं, जिंदा है करके दिखा रहे हैं। तो क्या दिखाना चाहोगे जनता के लिए? हम जनता के लिए दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों के साथ में जब ये वाला सरकार ये वाला व्यवहार करती है तो आगे बाकी के लोगों के लिए क्या, लोगों को हक मांगना पड़ता है, न्याय मांगना पड़ता है तो भी नहीं मिलता। हम तो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, उसके बावजूद भी यदि हमारे साथ में इस तरीके से मजाक हो रहा है तो यदि शासन ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम आने वाले इलेक्शन में पक्का शासन का विरोध करेंगे। तो देख सकते हो दर्शकों किस प्रकार ये चुनाव में भी अगले साल इनकी अगर भूमिका कायम नहीं होती या इनकी समस्या निराकरण नहीं होता तो ये आगे की भूमिका भी रखने वाले। इसी प्रकार और भी है, क्या बोलना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कापगते है। मैं समग्र शिक्षा अभियान में समावेशित शिक्षण उपक्रम के अंतर्गत काम करता हूँ। आज के इस उपोषण के माध्यम से हम शासन को ये कहना चाहते हैं कि शासन हमें सेवा में कायम करे, कायम कर्मचारियों जैसे हमें भी सेवा सुविधाएं दे। हम पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ यहाँ शासन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 17-18 सालों
की कंत्राटी सेवा के बाद भी शासन ने आज तक हमारी मांगों का कहीं पे भी विचार नहीं किया है। हमारे जो परिवार है वो किसी का, यदि हमारे कंत्राटी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उनके परिवार के सामने रास्ते पे आने के सिवा और कुछ नहीं बचता। हमारे कर्मचारियों का एक्सीडेंट होता है तो उनको कोई भी वैद्यकीय प्रतिपूर्ति की कोई भी सुविधा शासन ने अभी तक नहीं की है। इन सब बातों का शासन ने हमें न्याय देने की कोशिश करे, ये उपोषण के माध्यम से मैं विनती करता हूँ। और ये मीडिया को भी मेरी विनती है कि मीडिया हमारी बातों को शासन के दरबार तक पहुँचाए। तो देख सकते हो दर्शकों किस प्रकार इनने अपनी भूमिका रखी है और इनने संप पुकारे हैं। वो संप का पीछे का क्या कारण है, तो इसके संप को लेके शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, ये सवाल देखने लायक रहेगा। इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। न्यूज़ प्रभात से सरोज कावड़े।